अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, एक जरदारी सब पे भारी का मुहावरा सुना था, लेकिन आज ये उस वक्त हकीकत का रूप धार के सामने आया जब असम्बली में आज पंजाब असम्बली में इलेक्शन हो रहे थे। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान वज़ीर आला शिप का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे परवेज़ इलाही, जो काफ लीग के थे। काफ लीग की अपनी कोई 10 सीटें थीं और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसी तरह नून लीग और बाकी पीडीएम की जितनी भी जमातें थीं, उनके माबैन आज होना था। लेकिन रात से ही ये कहा जा रहा था कि एक जरदारी साहब पे बारी है, और जरदारी साहब चौधरी शुजात जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वाफ के, उनके घर एक बार गए, फिर दूसरी बार गए, और सुनने में आया कि आज भी गए। और आखिरकार एन उस वक़्त चौधरी बिरादरान तो खैर अपनी जगह पे खड़े रहे, मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूँकि कैंडिडेट थे परवेज़ इलाही, तो उन्होंने तो अपने वोट भी कास्ट करवा लिए। लेकिन चौधरी शुजात साहब ने जरदारी साहब का कहना मान के, या जो भी मजबूरियां उसकी बनी, अब ये तो बाद में खुलेगा कि उसकी असल मजबूरी क्या बनी। और वो कहते हैं ना कि कोई मजबूरियां नहीं होती, लोग आदतन बेवफा होते हैं। तो ये मामला कुछ इस तरह का था कि ऐन उस वक़्त पहले सारा दिन कहते रहे, और पहले हालांकि परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला कैंडिडेट भी नामज़द चौधरी शुजात ने किया था। तो अब जब वक्त आया इम्तिहान का और वक्त आया इलेक्शन डे करीब आया, तो उस वक्त चौधरी शुजात ने हाथ खींच लिया और चौधरी शुजात ने एक लेटर जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी मेंबरान हैं वो हमजा शहबाज को वोट देंगे। तो लेकिन मेंबरान ने परवेज़ इलाही के कहने पे परवेज़ इलाही को ही वोट दिया, और इस तरह कोई 186 के लगभग परवेज़ इलाही के वोट बने और 189 जो हैं वो हमजा शहबाज साहब के बने। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि चूँकि चौधरी शुजात साहब ने लेटर पेश कर दिया है कि जो उनके मेंबरान हैं वो वोट हमजा शहबाज को कास्ट करेंगे, तो इसलिए ये वोट जो हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो उन्होंने हमजा शहबाज साहब का नाम फाइनल कर दिया और इस इलेक्शन में वो जीत गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे और क्वाफ लीग जो परवेज़ इलाही ग्रुप है वो एहतजाज पे चला गया, और अभी इस वक्त वो इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे आवाम की भी बड़ी तादाद है, और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्वाफ लीग परवेज़ इलाही ग्रुप के जितने भी मेंबरान हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है वो भी वहाँ पहुँच चुकी है। अब देखना यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का दरवाज़ा खुलता है या नहीं खुलता। बहरहाल ये फ़ैसला अब कोर्ट में चला गया है, लेकिन कानूनी तौर पे चूँकि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, तो सवाल ये भी पैदा होता है कि कुछ माह पहले जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी और वो अगर गलत थी तो ये भी गलत है, वो ठीक थी तो फिर ये भी ठीक है। तो अब ये फैसला तो अदालत करेगी कि कौन जीता कौन हारा। अगर वोट को देखा जाए तो वोट इस वक्त परवेज़ इलाही के 186 हैं और हमजा शहबाज के 189 हैं। लेकिन चूँकि डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने वो फैसला किया है कि 10 वोट जो हैं वो काउंट नहीं होंगे, तो पीछे जो उनके वोट बचते हैं वो 176 बचते हैं। तो 176 वोट जो हैं वो फिर उसको देखें तो हमजा शहबाज साहब जो हैं वो जीत गए और वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए। और अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस मौजूदा जो सूरत हाल है उसका फ़ायदा सियासी तौर पे किसको होगा। मेरे हिसाब से सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इमरान खान का जो बयानिया है वो जीत जाएगा कि देखा मैंने कितनी स्ट्रगल की, मेरे पास सीटें भी ज़्यादा थी, हमारे पास 186 थे, उनके पास 189 थे। इसके बावजूद अगर उनको जीत का सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर ये जमहूरियत तो ना हुई। तो इस चीज़ को लेके भी वो जीत गया। दूसरा ये कि जो महंगाई की सूरत हाल है, जो डॉलर की सूरत हाल है, मेरे ख्याल में 230 के लगभग आज डॉलर का, या 28 रुपये आज उसका रेट था। इसी तरह महंगाई अपने इंतहाई लेवल पे पहुंच चुकी है। तो पंजाब की हुकूमत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती तो उसमें हाँ कुछ सियासी फ़ायदा तो हो जाता कि
जो इन पे केसेस बन रहे हैं, 17 FIRs वज़ीर आज़म साहब का जो है उन पे, और बाकी इसी तरह उनके जितने भी मेन क़यादत है, इवन के डॉक्टर जो हैं अपनी ये पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उम्र के इस हिस्से में उन पे भी कोई 16-17 के लगभग FIRs, और इसी तरह बाकी भी जितने भी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उससे फ़ायदा हो सकता था। लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म फ़ायदा मेरे हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा हुआ है। उसकी रीज़न यही है कि ये जो 6 माह 8 माह या 1 साल रहता है, उसमें डिलीवर करना बहुत मुश्किल हो जाता, और पूरा टाइम नहीं मिलना था। दूसरा ये कि पाकिस्तान पंजाब में अगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती तो वफाक में सर्विसेज देना और डिलीवर करना मुस्लिम लीग नून या PDM की जमातों के बस की बात नहीं रहनी थी। तो पंजाब बेसिकली पूरा मुल्क है ही पंजाब, और पंजाब की क़यादत जिसके पास होती है, हुकूमत जिसके पास होती है, वही कोई मेन फ़ैसला लेने की पोजीशन में होता है। पंजाब की सियासत बड़ी अहम है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा हुआ है, और मुस्लिम लीग नवाज़ को या PDM की बाकी जमातों को वो अपने केसेस बचाने के लिए वक्ती तौर पे तो फ़ायदे में हैं, लेकिन अवाम के दरमियान, अवाम के जहनों में जो इस वक्त सवाल उठ रहा है वो यही है कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये चंद लोग जो चाहेंगे वो फैसला करेंगे। जरदारी साहब के अपने कोई 6-7 वोट थे, लेकिन वो 6-7 वोट की बेस पे उन्होंने कल से कोशिश की, और आखिरकार दो भाइयों के दरमियान जो एक आदम एतमाद था या जो लड़ाई थी वो करवाने में कामयाब हो गए। हालांकि ये शुजात का अपना कैंडिडेट था, और लेकिन जरदारी साहब ने वो पत्ता खेला कि अपने कैंडिडेट की, मैं समझता हूँ कि पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी कि परवेज़ इलाही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ा स्टेप लेने जा रही थी। बहुत बड़ा उनके लिए फ़ैसला था कि कहाँ उनके 176 वोट और वो 10 सीटों वाले को वज़ारत आला जो है पंजाब की वो दे रहे थे। लेकिन बहरहाल ये उनकी दूरअंदेशी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उन्होंने एक कुर्बानी दी और परवेज़ इलाही को मुंतखब किया कि हमारा जो वज़ारत आला का कैंडिडेट है वो परवेज़ इलाही है। लेकिन जरदारी साहब का जो एक मफाहमत की सियासत के बादशाह वो समझे जाते हैं, तो वो एक बार फिर कामयाब हुए, और वो हमज़ा शहबाज को, ये अलग बात है कि कल तक चोर चोर कहने वाले और मैं सड़कों पे घसीटा तो मेरा नाम बदल देना और ये वो सारा कुछ, और अभी कल से वो कह रहे थे कि हमज़ा शहबाज मेरा बेटा है और मैंने उसको कामयाब करवाना है और करवा के ही दम लूँगा, और उन्होंने करवा के ही दम लिया। अब ये कोर्ट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही ग्रुप जो है वो कोर्ट्स में गया, तो देखना है कि वहाँ क्या फ़ैसला होता है। लेकिन मेरी दानिश में, मेरी अकल के मुताबिक जितनी एक सियासत मैं समझता हूँ, या जितनी एक हमने बतौर सहाफ़ी पिछले चंद सालों में हमने कवरेज की, और जिस तरीके से इमरान खान साहब का बयानिया आवाम में फैल चुका है, नौजवानों में, बड़ों में, हमारी बेटियों में, बहनों में, बुज़ुर्गों में, हर जगह पे इमरान खान का मैसेज जिस तरह पहुंच रहा है, वो अपना मैसेज पहुंचाने में मज़ीद कामयाब होंगे अगर इसको। पहली बात तो ये है कि मईशत इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी हो और मईशत जो है वो संभाली जा सके, चूँकि इस वक्त हालात बड़े गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। जो पहले 2-2.5 अरब को हमारे दोस्त ममालिक से आए हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। फॉरेन रिजर्व्स इस वक्त स्टेट बैंक के पास जो हैं वो कोई 9 अरब के लगभग, 9 अरब डॉलर के लगभग रह गए हैं। तो ये अभी अगर IMF वो देती भी है तो उससे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। कीमतें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं। अभी हमारे तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों में, तमाम इलाकों में बिल जो हैं वो अभी आ चुके होंगे। इससे अगले महीने का जो बिल आएगा वो आवाम सर पकड़ के बैठ जाएगी। और जिस तरीके से डॉलर जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, महंगाई को कंट्रोल करना, मैं नहीं समझता कि अभी 6 महीने साल की ये जो हुकूमत अगर सर्वाइव कर भी जाती है तो ये महंगाई को कंट्रोल कर सके। और यही महंगाई जो है, और ये इमरान खान साहब का जो बयानिया है,
یہ آنے والے دنوں میں PDM کی تمام جماعتوں کو اور مسلم لیگ نواز کو یہ مہنگائی لے ڈوبے گی، اور عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ سر چڑھ کے بولے گا۔ اور دوسری بات یہاں میں تھوڑا سا جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس وقت، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب، ان کی اور ان کی باقی جو رفقا ہیں ان کی ایک الگ لائن ہے، اور شہباز شریف صاحب کی جو مفاہمت کی سیاست ہے وہ الگ لائن ہے۔ اس وقت جو بیانیہ میاں نواز شریف صاحب لے کے نکلے تھے یا مریم نواز صاحبہ لے کے نکلی تھیں، وہ دم توڑ گیا، اور عمران خان نے وہی بیانیہ پکڑا، اور وہ اس وقت سیاسی طور پہ عروج پہ جا رہے ہیں، اقتدار وقتی طور پہ انہیں ملے یا نہ ملے۔ اور باقی رہا سوال اس بات کا کہ ابھی اس کا کیا ہوگا حمزہ شہباز صاحب کا، تو حمزہ شہباز صاحب فی الحال وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ کل کو سپریم کورٹ کوئی اگر فیصلہ دیتی بھی ہے، مجھے لگ نہیں رہا کہ ایسا ہو، یہ آنے والے جتنے بھی دن باقی رہتے ہیں یہ حمزہ شہباز صاحب ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ہاں، یہ جو 10 ووٹ ہیں یہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، یہ ابھی عدالتی جو پروسیڈنگ ہے وہ ہوگی، تو اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔